प्रश्नावली 8.2 का हमारा 2 का प्रश्न है कि प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें कुछ बॉक्स है। इस बॉक्स में आपका क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5 है। इसके बाद खरीद मूल्य, आपका खरीद मूल्य है, ऊपर व्यय है, इसके बाद क्रय मूल्य है, इसके बाद विक्रय मूल्य है, लाभ है, हानि है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। इस प्रश्न में एक्स वाई जेड, जहाँ जहाँ आपका एक्स वाई जेड है उसका मान इस प्रश्न में ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2 का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में है कि इसमें पूछा गया है कि आपका खरीद मूल्य 1500 रुपया और आपका ऊपरी व्यय जो है 320 रुपया। ऊपरी व्यय का मतलब है कि आपका देखिए क्रय मूल्य जो आपका है 1500 रुपया है। इसके बाद ऊपरी व्यय आपका 320 रुपया। यदि हम किसी सामान को लेते हैं और रिपेयरिंग के लिए और कुछ पैसा जो खर्चा करते हैं तो ये आपका ऊपरी व्यय हो गया। और इसमें ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कुल होगा आपका 1820 रुपया। ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। जिस चीज़ को हम लोग खरीदते हैं वह क्रय मूल्य और जिस चीज़ को हम लोग बेचते हैं वह विक्रय मूल्य है। इसके बाद इस प्रश्न में है कि आपका x का मान पूछा जा रहा है, तो x का जो मान आपका है वह क्रय मूल्य ही है, क्रय मूल्य। तो ये आपका इसलिए x बराबर क्रय मूल्य आपका आया हुआ ही है 1820 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 1820 रुपया। ये आपका x का मान हो गया। और उसी प्रकार से देखेंगे y का मान, तो y में है कि विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य आपका 1820 और जोड़ लाभ इसमें आपका बॉक्स में दिया हुआ है 280 रुपया। अब इसे जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 0 8 2 10 का 0 और आपका 8 2 10 और 1 11 का 1 शेष आपका 1 1 1 2 2100 रुपया। 2100 रुपया। अब इसका जो आपका y का जो मान होगा ये आपका विक्रय मूल्य y का मान, इसलिए लिखेंगे कि y बराबर ये आपका 2100 रुपया। ये आपका एक कॉलम जो एक का जो प्रश्न था ये कॉलम आपका अभी जेड है। जेड का कॉलम क्या है कि आपका लाभ प्रतिशत है, तो यहाँ पे निकालेंगे, लिखिए यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत। ये आपका जेड का जो मान है तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका होता है कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसका जो मान होगा ये आपका देखिए लाभ जो था, लाभ आपका 280 रुपया है, यहाँ लिख दीजिए 280 गुना 100 बटा जो ये आपका जो क्रय मूल्य है, ये देखिए आपका क्रय मूल्य ये आपका 1820, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 1820। इसके बाद इस अंक को आप काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 0 0 2 से काटिए 2 9 18 2 का 2, इसे आप काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 4 0। इसके बाद ये आपका 7 का पहाड़ हम देखते हैं तो 7 दूना 14 0 7 का 7 7 तिया 21। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 20 गुना 10 बराबर 200 बटा 13%। और इसका जो मान होगा आपका ये आपका आ जाएगा 15.38%। ये आपका एक कॉलम का आंसर हो जाएगा।
हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न। ये आपका था, खरीद मूल्य आपका 240 था और ये आपका ऊपरी व्यय 20 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्रय मूल्य जो आपका था, खरीद मूल्य आपका हो जाएगा 240 और इसमें ऊपरी व्यय आपका है 20 रुपया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को योग कर देंगे तो कुल आपका हो जाएगा 260 रुपया। देखिए अगला ही वीडियो में बताया गया है कि जो खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य, तो हमारा खरीदी मूल्य है 240 रुपया। और यदि हम किसी सामान को लेने के बाद उसकी रिपेयरिंग करते हैं, इसकी मरम्मत करते हैं, तो इसका मूल्य भी ये आपका क्रय मूल्य के साथ योग हो जाता है। इसके बाद इसमें आपका एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो होगा ये आपका क्रय मूल्य, और एक्स का जो है बॉक्स आपका क्रय मूल्य ही है, इसलिए लिखेंगे कि इसलिए एक्स बराबर ये आपका 260 रुपया। इसके बाद इसमें पूछा गया है, फिर y का भी मान पूछा गया है, तो y का मान क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो गया क्रय मूल्य। अब इसके बाद दिया गया है आपका y का मान भी दिया गया है, लेकिन y का मान यदि हम निकालेंगे तो ये आपका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये आपका क्रय मूल्य जोड़ लाभ, जो कि लाभ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे हानि निकालें। हानि बराबर ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य का, ये आपका हानि प्रतिशत जो 10% दिया हुआ है इसे आप लिख दें 10%। इसके बाद ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य आपका 260। इसके बाद ये आपका 10% का हो जाएगा 10/100। ये आप 0 और 0 काट दें, ये आपका हो जाएगा 26 रुपया। क्या होगा, ये आपका हानि। इसके बाद यहाँ निकालेंगे कि इसलिए अब निकालेंगे ये जो आपका विक्रय मूल्य y का मान जो पूछा गया था, अब निकालेंगे कि विक्रय मूल्य ये आपका y बराबर, तो ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य घटाओ हानि, ये आपका आ जाएगा 260 घटाओ 26, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका 2, ये आपका हो गया। इसलिए y बराबर 234 रुपया y का मान हो गया। अब इसके बाद देखेंगे इसमें z का भी मान पूछा जा रहा है, हानि बराबर, तो हानि जो है आपका ये 26 रुपया हो गया। z का जो मान होगा ये आपका z का मान 26 रुपया हो गया और इसमें हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये y का जो मान है y का आपका आ गया, x का जो मान था x का आ गया, और इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है z का, तो z है हानि है, तो हानि बराबर यहाँ लिखना है, तो आप इसे लिख दें कि इसलिए z बराबर ये आपका 26 रुपया, और इसमें हानि प्रतिशत जो था बॉक्स में दिया हुआ है ये आपका तीनों, ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 का कॉलम है कि आपका खरीद मूल्य 500 रुपया है और ऊपरी जो खर्च है आपका x है जो कि मान ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य आपका 575 है। इसमें विक्रय मूल्य y है जिसका मान ज्ञात करना है, और ये आपका लाभ 125 रुपया पहले से दिया हुआ है, इसमें हानि नहीं है, और ये आपका लाभ प्रतिशत z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय के लिए करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ऊपरी व्यय में क्या करेंगे, ये आपका जो क्रय मूल्य है और खरीद मूल्य है इसमें हम अंतर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 575 और घटाओ जो आपका खरीद मूल्य 500 रुपया था इसमें आप अंतर कर दीजिए, इसका मान आपका आ जाएगा 75 रुपया। ये आपका ऊपरी व्यय हो गया 75 रुपया। इसके बाद करेंगे, निकालेंगे विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य बराबर ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये आपका y का जो मान है, y का मान बराबर आपका हो जाएगा कि क्रय मूल्य जोड़ लाभ। ये आपका क्रय मूल्य जो था, इसमें बॉक्स में दिया हुआ है क्रय मूल्य 575 और उसके बाद लाभ बॉक्स में ही दिया हुआ है 125। इसे आप जोड़ दें, इसका मान आपका आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 7 2 9 1 10 का 0, हाथ में 1 5 1 6 7। ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य जो है आपका 700 रुपया हो जाएगा। ये आपका वाई का मान। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है जेड का जो कि लाभ प्रतिशत है। तो ये आपका विक्रय मूल्य, ये आपका 575 क्रय मूल्य है, ये आपका ऊपरी व्यय है। ठीक है, अब इसमें करेंगे कि लाभ प्रतिशत जेड का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत जो जेड का मान है, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा। उसके बाद ये आप देखेंगे कि क्रय मूल्य, इसमें लाभ जो दिया हुआ है ये आपका 125 है और इसके बाद इससे गुना करेंगे 100 का, और इसके बाद जो आपका क्रय मूल्य है ये आपका 575 लिख दें यहाँ पे कि 575। इसके बाद इसे हम काटेंगे 5 से, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 5, इसे काट दीजिए तो 25। फिर ये आप 5 से काटें, ये आपका हो जाए 5 दूना 10, 5 दिया 15, ये आपका हो जाएगा 500 बटा 23। इसके बाद ये आपका प्रतिशत में था, तो ये आपका आ जाएगा प्रतिशत, और इसका जो मान होगा, इसका मान यहाँ पे लिख देंगे। इसका जो मान होगा 500 बटा 23 प्रतिशत का, ये आपका हो जाएगा 21.17 बटा 23। ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से चौथा नंबर का भी देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है कि आपका खरीद मूल्य जो है 9000 है और ऊपरी व्यय 200 रुपया। इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है एक्स का मान। उसके बाद विक्रय मूल्य आपका 7200 है और लाभ आपका नहीं, हानि जो है वाई का मान ज्ञात करना है। इसके बाद हानि प्रतिशत का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे ये आपका दिया हुआ खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय भी दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे कि खरीद मूल्य आपका जो है ये आपका 9000 रुपया। इसके बाद इसमें ऊपरी व्यय जो है ये आपका 200 रुपया है। अब इसके बाद करेंगे क्या कि इन दोनों संख्याओं को योग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल, ये आपका हो गया 9200। ये आपका 9200 जो है ये आपका क्रय मूल्य है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य एक्स का मान, तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए एक्स जो है क्रय मूल्य आपका 9200 रुपया। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसमें बताना है कि हानि बराबर क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि हानि वाई बराबर, तो हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यानी लिखेंगे क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो ये आपका क्रय मूल्य आपका 9200। इसके बाद विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है इस प्रश्न में 7200। इसका मान आपका आ जाएगा ये आपका 2000 रुपया। ये आपका वाई का मान हो गया 2000 रुपया। इसके बाद इसमें पूछा गया है
जेड जो कि हानि प्रतिशत है, तो इसमें लिखेंगे हानि प्रतिशत, सॉरी हानि प्रतिशत, ये आपका हो जाएगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये आपका आ जाएगा हानि जो आपका है 2000 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य जो आपका था एक्स का मान 9200, यहाँ लिख देंगे 9200। इसके बाद ये आपका 1020, इसे आप काट दीजिए 120। इसके बाद 2 से इसे काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 छक 12, इसे काट दीजिए आप 10 दूना 20। इसके बाद फिर 2 से 2 3, ये आपका 5 आ जाएगा। अब 5 को 100 से गुना करेंगे तो ये आपका 500, ये बटा 23। अब इसका जो पूर्णांक मान होगा यहाँ लिखेंगे बराबर, ये आपका हो जाएगा 22.17 बटा 23। ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न है आपका खरीद मूल्य जो है आपका एक्स है, जो कि मान ज्ञात करना है। ऊपरी व्यय 50 रुपया है और उसके बाद क्रय मूल्य आपका 500 रुपया, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है वाई का मान, और लाभ आपका ज्ञात करना है जेड का मान। इसके बाद लाभ प्रतिशत आपका 20% पहले से दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो आपका खरीद मूल्य है इसका ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे खरीद मूल्य एक्स का जो मान है, इसमें एक्स का मान में क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा इसका जो आपका क्रय मूल्य है, आप ऊपरी खर्च को हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका जो क्रय मूल्य है ये आपका 500 रुपया है। इसके बाद ये आपका ऊपरी व्यय जो है ये आपका 50 रुपया है, ये आपका हो जाएगा 450 रुपया, जो कि खरीद मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद ये आपका एक्स का मान इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए एक्स बराबर ये आपका 450 रुपया, जो कि खरीद मूल्य में ही पूछा गया था एक्स का मान। इसके बाद इसमें पूछा गया है आपका विक्रय मूल्य, तो इसका निकालेंगे विक्रय मूल्य, लिखेंगे यहाँ पे कि विक्रय मूल्य वाई का मान हो जाएगा आपका क्रय मूल्य जोड़ लाभ, ये आपका होगा क्रय मूल्य जो है इसमें दिया हुआ है आपका 500 रुपया। इसके बाद इसमें लाभ आपका, ये आपका लाभ क्या हो जाएगा, तो ये आपका 500 रुपया, देखिए 500 का यहाँ लिखेंगे, इसमें लाभ प्रतिशत पहले से दिया हुआ 20%, तो ये आपका लाभ ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे ये आपका 500 जोड़ 500 का 20%, तो 20% होता है 20/100। इसके बाद ये 20 आपका कट गया, ये आपका हो जाएगा 500 जोड़ 5 दूना 10, इसके बाद 0, ये आपका मान आ जाएगा। इसका जो विक्रय मूल्य है ये आपका 600 रुपया हो जाएगा, ये आपका वाई का मान हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जेड, तो जेड से पहले देखते हैं ये आपका जो था कि क्रय मूल्य जोड़ लाभ, तो क्रय मूल्य जो है आपका है 500 रुपये ही दिया हुआ है। अब इसमें लाभ पहले से ही लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है, तो इसमें करना क्या है कि आपका जो है क्रय मूल्य का 20% कर देंगे, ये आपका लाभ ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपका 100 रुपया लाभ हो गया था, और इसके बाद क्रय मूल्य जो था 100, इसे हमने जोड़ दिया। इसके बाद देखेंगे लाभ, ये आपका जेड का मान यहाँ लिखेंगे कि लाभ बराबर, तो लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो इसमें देखिए, इसमें पहले दिया हुआ है कि आपका जो विक्रय मूल्य है 600 रुपया है,
तो यहाँ लिख दीजिए 600। और ये आपका जो क्रय मूल था, क्रय मूल आपका 500 रुपया था। क्रय मूल आपका 500 रुपया जो बॉक्स में ही दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 500 रुपया, ये आपका माइनस होके 100 रुपया हो गया। ये आपका जेड का मान हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।